नमस्कार। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से आज कोविड-19 और उसका स्वदेशी उपचार इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। स्वदेशी जागरण मंच भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसके प्रभाव को आज देखने का अवसर मिल रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी उपचार और स्वदेशी जीवन शैली के लिए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना जो संयोग से या भगवान के कुदृष्टि के व्याप्त व्याप्त हुई है, जिसका कोई भी मेडिकली इलाज चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे समाज में अलग तरीके की एक पाश्चात्य धारणा डेवलप हो गई थी, जिसका एक मूल कहना था कि आज की तारीख में दवाओं से दुनिया का इलाज किया जा सकता है। सभी लोग दवाओं से सुरक्षित रह सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच हमेशा इसके विरुद्ध रहा है। स्वदेशी जागरण मंच का कहना था और हम सब लोग उसको मानते हैं कि आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आप स्वस्थ मन से शरीर को अपने बनाने के लिए उसके पूर्व के नियोजित सारे सिद्धांतों को मानेंगे। अंग्रेजी में कहा गया है कि वी आर व्हाट वी ईट। वी आर व्हाट वी ईट का मतलब यह है कि जो हम खाएंगे वही हम दिखेंगे, वही हम हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सारे शब्द हमारे स्वदेशी की अवधारणा को समर्थित करते हैं, उसको समर्थन देते हैं, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं बातों का ध्यान रखते आए हैं। पाश्चात्य जीवन शैली के हम विरुद्ध रहे हैं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता होने के बाद आशा थी कि भारतीय जीवन पद्धति भारत में प्रभावी होगी और हम सब लोग अपनी पुरातन संस्कृति की ओर वापस आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर हावी होती गई। उसका दुर्भाग्य ये रहा कि हमको संभलने का अवसर नहीं मिला और हम विदेशी मकड़ जाल में चारों तरफ से फंसते गए। आज ये कोविड-19 का जो महामारी के रूप में एक राक्षस आया हुआ है, इससे बचने का पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के केवल एक ही इलाज बता रही है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, भारतीय सभ्यता के अनुसार नमस्कार की प्रथा को अपनाएं, भारतीय जीवन शैली में जिएं और भारतीय जीवन शैली के हिसाब से सोशल अनुशासन, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम भारत सरकार ने दिया है, उसका अनुपालन करें। मित्रों, ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वदेशी के विचारों को अपनाएंगे। स्वदेशी के विचार हमारे वैश्विक परिवेश में जो गुम हो गए थे, आज वह दुनिया मजबूरी में और हम अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके मानने के लिए मजबूर हैं। ये मजबूर शब्द इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी डर लगता है कि स्वदेशी को हम मानसिक रूप से आज की परिस्थितियों के कारण अपना रहे हैं कि मन से आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन हमको कहने में ये संकोच नहीं है कि अगर हम मन से इसको नहीं अपनाए, नहीं आत्मसात किए, तो मुश्किल हो जाएगा अपने जीवन को ठीक से चलाना और अपने जीवन को ठीक से रख पाना। मित्रों, भारत की व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को स्वीकार किया गया है।
वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये है, या केवल यही मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में रहे या पूरी दुनिया हमारी है। हम पूरी दुनिया के हैं और पूरी दुनिया हमारी है। पूरी दुनिया का दुख हमारा दुख है और हमारा सुख पूरी दुनिया का सुख है। यह भावना वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। आज कोविड-19 से बचने के लिए हमारे सामने दो विकल्प प्रमुख रूप से हैं। ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने के बजाय हम केवल ये कहेंगे कि एक तात्कालिक व्यवस्था है जिसको अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन तुरंत संकट में चला जाएगा। वह व्यवस्था भारत सरकार ने बहुत ही जोर शोर से प्रचारित किया गया है, जिसका नाम है अनुशासित जीवन जीना, सोशल डिसिप्लिन। सोशल डिसिप्लिन अगर हम अपनाएंगे, वैचारिक रूप से हम स्वदेशी जागरण मंच के विचारों को आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बीमारी से बचने का केवल और केवल एक माध्यम है कि हम अपनी इम्यून कैपेसिटी बढ़ाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्यून कैपेसिटी कैसे वो बढ़ाएं और कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उनका खान पान सात्विक हो, इसके लिए उनको प्रेरित करें। यही एक साधन हमारे पास है। बाकी भ्रमजाल में दुनिया के ढेर सारे मेडिकल सपोर्ट्स और मेडिसिन्स के नाम लोग डेली अनुसंधान करके बताते रहते हैं। उस पर अभी विश्वास करने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक भारत सरकार उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध न कर दे। मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि आज हमारी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में तत्काल की सुविधा हमको यही देखनी चाहिए कि जो भी हम कहेंगे कि अल्प ज्ञान की वजह से या परिस्थितियों को न समझ पाने की वजह से वैचारिक विवादों में फंस के ढेर सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, मजदूर के नाम पे जगह जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं, भ्रम फैलाने की वजह से सब्जी खरीदने के नाम पे अत्याचार करने लगते हैं। इनको सबको रोकने की ज़रूरत है और गुस्सा एक दूसरे पे करने के बजाय केवल और केवल उनसे आग्रह करने की ज़रूरत है कि ये जो भी वो कर रहे हैं उसका प्रभाव केवल उन पे नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी भी कारण से इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो वही नहीं इससे परेशान होंगे या इससे का प्रभाव केवल उन्हीं पे नहीं पड़ेगा, उनका परिवार, उनके इष्ट मित्र, उनसे मिलने जुलने वाले सभी लोग इस महामारी की चपेट में आ जाएंगे और निश्चित रूप से उसका परिणाम दुखद होगा। उनके लिए दुखद होगा, परिवार के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए ये दुख की घड़ी आ जाएगी। दूसरा विषय हम आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि इसका एक दीर्घकालिक समाधान भी स्वदेशी में सम्मिलित है। आज अगर स्वदेशी जीवन पद्धति हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल कोविड-19 महामारी का दीर्घकालीन समाधान होगा, बल्कि भारत का प्रत्येक नागरिक दुनिया की किसी भी बीमारी से, किसी भी महामारी से लड़ने के लिए निश्चित रूप से वो सशक्त होगा, तैयार होगा और हर परिस्थिति में उस महामारी से जीतने की शक्ति उसके पास होगी। लेकिन कब? जब वो एक दीर्घकालीन सोच में स्वदेशी को अपनाएगा। दीर्घकालीन सोच का मतलब क्या हुआ? दीर्घकालीन सोच का मतलब हुआ कि अपने खान पान को ठीक करना। अपने खान पान को ठीक करें, अपने रहन सहन को ठीक करें, सरकार के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें और जब उनका खान पान ठीक होगा तो अपने यहाँ कहा गया है कि जिसकी दिनचर्या ठीक हो, जिसका खान पान ठीक होगा, उसका मन ठीक होगा। मन ठीक होगा तो सोचने की शक्ति ठीक होगी और जब सोचने की शक्ति ठीक होगी तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा और जब समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा
तो हम दुनिया के कोई काम को ऐसा नहीं है जिसको न कर पाएं, या किसी भी एक कठिन घड़ी को न जीत पाएं। यह संभव है कि हर परिस्थितियों से हम जीत सकते हैं, हर परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं। तो इस संबंध में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज हम सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और सरकार के विचारों को केवल यह पार्टी विचारधारा से जोड़ के न देखें, बल्कि उसको हम अपने रूप में, अपने विचार के हिसाब से सोचें कि वो हमारे व्यक्तिगत हित में है कि नहीं है। अगर हमारे व्यक्तिगत हित में है तो उसको अन्य बातों को अपने दिमाग पे प्रभावी नहीं होने देना चाहिए। दीर्घकालीन जो स्वदेशी विचार है, हमारे खान पान में सात्विकता आनी चाहिए। सात्विकता जीवन में लाने के लिए सबसे पहले हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द का वातावरण स्वदेशी है कि नहीं है। हम स्वदेशी खान पान तभी कर पाएंगे जब स्वदेशी आपूर्ति हमको खान पान की होगी। स्वदेशी आपूर्ति तब होगी जब स्वदेशी आपूर्ति हो। उसके लिए स्वदेशी उत्पादन में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक दूसरे के सहयोग से जब जैविक कृषि होगी, जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, जब हमारे जल में शीतलता होगी, जब हमारी नदियां स्वच्छ होंगी, जब हमारे आसपास के लोग उन स्वदेशी विचारों से ओतप्रोत होके पर्यावरण को, वन को और अपनी जीवन शैली को सुधारने में सहयोग करेंगे और एक सात्विक वातावरण समाज में बनेगा, तो निश्चित रूप से किसी भी महामारी से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी और हम आगे बढ़ के सब चीज़ों से लड़ सकते हैं और सब चीज़ों से लड़ के आगे जी सकते हैं। ऐसा हमारा अपना मानना है। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि अब एलोपैथी के दिन गए। आज हो गया है कि एलोपैथी मरीज का इलाज करती है, लेकिन आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय जीवन शैली किसी को मरीज नहीं होने देती है। मित्रों, अगर हम मरीज नहीं होने पाएंगे तो हमको एलोपैथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम मरीज हो जाएंगे तो ठीक नहीं हो सकते, उससे केवल हमारी बीमारी रुक सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। लिहाजा हमारे विचार स्वदेशी होंगे तब हमारे स्वदेशी की तरफ झुकाव होगा। जब स्वदेशी की तरफ झुकाव होगा तो स्वदेशी उत्पादन होगा, स्वदेशी रहन सहन होगा, और निश्चित रूप से उस स्वदेशी रहन सहन और स्वदेशी विचार की वजह से हमारा जीवन स्वदेशीमय हो जाएगा। आज कथनी करनी के बीच के अंतर जो हमारे देश में बढ़े हैं, उसी के परिणाम है कि हम कोविड महामारी से इतनी कठिनाइयों से लड़ पा रहे हैं। लेकिन आज भी स्वदेशी विचार और स्वदेशी जागरण मंच के प्रभाव के कारण जो स्वदेशी मन जिंदा है, उसकी वजह से दुनिया में सबसे तेज अगर कोई लड़ रहा है इस महामारी से, तो हम ही लड़ पा रहे हैं। हम ही लड़ाई में सबसे आगे हैं, जीतने में सबसे आगे हैं, और उसका परिणाम है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में गणना की जा रही है, माना जा रहा है, और उनको योद्धा बनाने में स्वदेशी विचार का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, आज हमको इस बीमारी ने जहां एक दुखद क्षण दिया, विभिन्न कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है, वहीं एक अवसर भी दिया है। वो अवसर है चिंतन मनन करने का, बार बार इस बात को सोचने का कि जो वैश्विक सोच, वैश्विक विचारधारा
और वैश्विक जीवन शैली हमारे ऊपर हावी होती जा रही थी। कभी कभी हमें सोचते थे कि ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि वो किसी भी हालत में हमारे लिए ठीक नहीं है और हमको उससे जितनी दूरी बनाई जा सकती हो तुरंत बना लेना चाहिए। कहीं भी कुछ भी अगर है तो भारतीय संस्कृति में है, भारतीय जीवन शैली में है, भारतीय जीवन पद्धति में है। मित्रों, इसके लिए 2-3 चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यह तभी संभव है जब ये वैश्विक सोच की शिक्षा, वैश्विक सोच के रहन सहन और वैश्विक जीवन शैली का हम कड़ाई से विरोध करेंगे। हम जो प्रौढ़ लोग हैं वो विरोध करके उसमें सुधार की संभावनाएं देख सकते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसको शिक्षा के माध्यम से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको काम करना चाहिए कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में भारतीय जीवन शैली, स्वदेशी विचार की मात्रा अधिकाधिक होनी चाहिए। सारे पाठ्यक्रम स्वदेशी आधारित होने चाहिए। स्वदेशी पुराणों को, स्वदेशी पाठ्यक्रमों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित किया जा सके उतना करना चाहिए। और जैसे पृथ्वी को माता मानते थे, पौधों को पानी देते थे और हर जीव में परमात्मा की आत्मा समझते थे, उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा और पुनः पुरानी संस्कृति को जीवंत करके भारत को स्वर्णिम बनाना पड़ेगा। और भारत स्वर्णिम हो जाएगा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारा चरितार्थ हो जाएगा, स्वागत योग्य रहेगा, हम उसमें घुल मिल जाएंगे। मित्रों, इन्हीं सब काम करने के लिए स्वदेशी अग्रसर है और आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश स्वदेशी जागरण मंच में उन सभी कार्यकर्ता पूरे तन हुए हैं। मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषांगिक संगठन है। राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा ठेंगड़ी जी के विचारों को थे जिसको नहीं था, लेकिन उस समय उन्होंने प्रभावी ढंग से सुनाया। हमको और प्रभावी सुनाने का आज अवसर मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे सारे हमारे साथ खड़े हैं और हर हम एक दूसरे से कंधा कंधा मिला के से इस स्वदेशी विचार को जन जन तक पहुंचा के सबको स्वदेशी में बनाने में निश्चित रूप से समर्थ हैं और स्वदेशी बनाने में अपने आप को समाहित कर देंगे, खपा देंगे। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय राष्ट्रीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी और आज जो है हमारे सतीश जी, तमाम जो है हमारे जो ये स्वदेशी के औद्योगिक क्षेत्र के अर्थशास्त्र के विषय हैं, इन विषयों पे बृहद चर्चा करने के लिए और हम सब लोगों को स्वदेशी के लिए उत्साहित करने वाले भगवती प्रसाद शर्मा जी, इन सारे लोगों द्वारा जो विचार जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे और जो ब्लॉकेज बीच में आ रहे थे, उन ब्लॉकेज को, विचारों के ब्लॉकेज का मतलब जो विचारों के ब्लॉकेज थे, उन ब्लॉकेज को ख़त्म करने का कोविड-19 ने अवसर दिया है। और इस अवसर का प्लेटफार्म हमारे स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आता है, इसके विचार बौद्धिक प्रमुख और संगठक वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान अजय जी, जिनके प्रयास से यह प्लेटफार्म तैयार हुआ है, जिस प्लेटफार्म पे हम अपने विचार को आपके सामने रख रहे हैं। इस सारे प्रयासों की वजह से इस वैश्विक महामारी से ही हम नहीं बचेंगे, नहीं बचाव का रास्ता ढूंढेंगे, बल्कि
स्वदेशी को जन जन पहुंचाने के लिए एक हमको अवसर भी मिला हुआ है। मित्रों, हम लोगों ने एक ज्वाइन स्वदेशी का कार्यक्रम तय किया है। हमारे वेबसाइट पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो मोबाइल नंबर है। हम सभी से आग्रह करेंगे कि उस पर मिस कॉल दे के हमारे ज्वाइन स्वदेशी के सहभागी बने और स्वदेशी जागरण मंच में सम्मिलित हो, उसके कार्यकर्ता के रूप में आए। दूसरा, हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि ये नियमित चलने वाला संवाद है। आज इसका 11 भी थे। इन लोगों ने अपने विचार दिए। आज हमको अवसर प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने। मित्रों, हम अपनी बात समाप्त करने से पूर्व लाल जी ने कहा था, एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति। यह तभी संभव है जब हम सोच में, बातचीत में, खान पान में, रहन सहन में सामूहिकता लाएंगे, सामूहिक सोच रखेंगे, एक दूसरे के साथ विचारों से नज़दीक जाएंगे और विचारों के को पूर्ण करने के लिए, इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। वैचारिक रूप से मतभेद भारत की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन मानसिक रूप से, सात्विक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुटता भारत की पहचान रही है। हम आशा करते हैं कि हम अपनी पुरातन पहचान को कायम रखेंगे और जो कुछ भी एक भारतीय नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है, उसको राष्ट्र हित में, समाज हित में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे। और राष्ट्र की निष्ठा तभी रहेगी जब व्यक्तिगत अपनी निष्ठा रहेगी, व्यक्तिगत अपना जीवन रहेगा। व्यक्तिगत जीवन और निष्ठा तभी रहेगी जब हम अब विचारों से और शारीरिक रूप से संपन्न रहेंगे। शारीरिक रूप से संपन्न रहने के लिए हमको स्वदेशी पे आना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, स्वदेशी जीवन जीना पड़ेगा। और स्वदेशी जीवन जीने के लिए अगर कहीं आपके मन में भ्रम है तो उसको दूर करने के लिए हम स्वदेशी कार्यकर्ता तैयार हैं। आप सबको स्वदेशी बनाएंगे, समाज को स्वदेशी में रखेंगे और भारत को विश्वगुरु बनाने में स्वदेशी विचारधारा ही संभव है। स्वदेशी विचार से ही हम उसको आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, स्वदेशी हर राष्ट्र की विशिष्टता का आदर करता है और स्वदेशी ही एक ऐसा विचार है जो दुनिया के भविष्य की इबारत में तारतम्य स्वदेशी के माध्यम से ही आएगा। इसलिए आने वाले दिनों में स्वदेशी ही दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। ऐसा हमारे स्वदेशी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में, राष्ट्रीय टोली में, प्रांत के उच्च अधिकारियों में ऐसा ही विश्वास है कि अगर हम सब लोग एकजुट होकर स्वदेशी को अपनाते हैं तो विश्व को दिशा देने का काम, विश्व को आगे ले जाने का काम कोई अगर कर सकता है तो स्वदेशी सकता है, स्वदेशी और स्वदेशी रहन सहन और जीवन कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय स्वदेशी।